कोर्ट में मामला है, ये सारे केस को लेकर आपका क्या एक ओपिनियन है? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। हमारी बहनों की किस्मत पर बात आई है तो गैरत भी खामोश बैठने का इशारा नहीं करती। तो मेरी बात यह है कि फ़ैसले का इंतज़ार है। अल्लाह करे कि फ़ैसला हमारे हक़ में हो जाए ताकि इस रियासत का अमन व सुकून बरकरार रहे। रियासती हुकूमत जो वादे कर कर आई थी उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं कर सकी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनको कोई देने के लिए तैयार नहीं है और इनके पास अब एक इलेक्शन आ रहे हैं, नज़दीक हैं, बहुत करीब हो गए, पब्लिक के सामने जाने के लिए इनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो ये आखिरी दर्जा ये इख्तियार कर रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछली बार हिंदू धर्म के कस्टोडियंस बनकर गए थे, वही ट्रायल ये इस बार भी ट्राई करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। तो इसकी वजह से ये ज़ाफ़रानी रंग घोलने की जो कोशिश हो रही है, वो सोच के खिलाफ आवाज़ उठाना, डट कर खड़े होना आज हम सब की जिम्मेदारी है। कत्ल करने का हुक्म किसी को नहीं है, ये सरासर गलत है। ना इसकी इजाज़त क़ानून देती है, ना इसकी इजाज़त शरीयत देती है। कत्ल करने का हुक्म किसी को नहीं है। ये जो 6 लड़के आज जो काम कर दिए, इसकी वजह से आज रियासत एक एज पर है। पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, एक डर का माहौल है। लेकिन कुर्बान जाऊं शिवमोग्गा के नौजवानों पर, कुर्बान जाऊं उनकी अकीदत पर। उन लोगों ने जो हिकमत का फैसला लिया, उनके घरों के सामने आकर उनके खुद के 130 गाड़ियां जलाई दी गई, उन्होंने कोई पलटाकर जवाब नहीं दिया, खामोश रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह अमन सुकून बरकरार रह गया। मैं इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हिंद से भी अपील कर रहा हूँ कि भाई बच्ची मुस्कान के लिए जैसे आपने 5 लाख रुपयों का फ़ैसला लिया, कुछ फ़ैसला मेरे शिवमोग्गा के भाइयों के हक़ में भी लें, क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हुई है और उनकी खामोशी पूरी रियासत की अमन सुकून को जो बरकरार रखने का एक काम उन्होंने किया, मैं उसकी तायद करता हूँ। सिर्फ जमीयत ही नहीं भाई, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जितने बड़े बड़े इदारे हैं, शिवमोग्गा के वो लोग जो 130 घरों को जला दिया गया, गाड़ियां जला दी गई और उनके दुकानें लूटे गए, तो उसका हम लोग फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। अब्दुल रज़ाक की तरफ से क्यों भड़काऊ बयान आ रहा है कि वो आतंकवादी है, उसके ऊपर केसेस हैं, इस वक्त क्यों भड़काऊ बयान आ रहा है? भाई देखो, ये मामले की शुरुआत बहुत पहले से हुई है। इनकी एक थिंक टैंक है, इसको RSS कहते हैं। इनकी एक थिंक टैंक है, इनके पास एक व्हाट्सएप की आर्मी है, एक फेसबुक की आर्मी है। झूठे पोस्ट अगर से इमीडिएटली वायरल करने हैं तो इनके पास लोग हैं। ये शुरू होता है दिल्ली से, UPSC जिहाद, यानी UPSC से पढ़कर IPS, IFS, IAS हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे जब आगे पढ़कर निकल के आए, जब 40-45 बच्चे हमारे IAS ऑफिसर्स बनने लगे, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे ये मुसलमान अगर आ जाएंगे ब्यूरोक्रेसी में तो फैसले, ये देश के लिए जो हुक्म बनता है, जो फैसले बनते हैं, ये IAS ऑफिसर्स करते हैं। इसमें 45 साल भर में मुसलमान अगर आ गए तो आगे चलते ये फैसले अपने हक में कर लेंगे। हमारे बच्चे इतना पढ़कर नहीं आ रहे, मुसलमान पढ़ के आ रहे, तो इसके लिए क्या करें? ये लोग वहां से टारगेट शुरू करें। आज ये जो हिजाब का मसला, अरे भाई एक बच्ची जो कांधे पर डालने की ओढ़नी अगर सर पर डाल लेगी तो इनको क्या प्रॉब्लम है? हकीकत में प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चियां जो पढ़ करके आगे आ रही हैं, जो पिछली बार आपने देखा कि पिछले साल हैदराबाद से 540 मुसलमान डॉक्टर एक ही साल में, उसके अंदर 212 मुसलमान बच्चियां, तो इनका पेट जलता है इन चीज़ों से। इसी की वजह से आज हमारी बच्चियों की, बहनों की तालीम को रोकने के लिए इनको एक डर का माहौल क्रिएट करके कॉलेजों से, पढ़ाई से दूर रखने के लिए ये एक ज़ाफ़रानी साजिश है। ये मैं सबूत के साथ नेशनल टीवी पर बताया हूँ। और जो भी अपने फेसबुक के पोस्ट पर अगर आपके सामने राष्ट्रीयते गे वंदे उत्तरा नथुराम गोडसे बोला, तो वो एक देशद्रोही है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करते हैं वो देशद्रोही है। इसी के लिए मैंने कहा कि वो देशद्रोही है। अगर आज बीजेपी, मरकजी हुकूमत इनकी, रियासती हुकूमत इनकी, आज इसके ऊपर केसेस थे भाई, बिलखुसूस इसके ऊपर 4 असॉल्ट केसेस और एक 307 का केस था। तो जब इसके ऊपर केस था, हिजाब वर्सेस केसरी, जब एक एहतजाज चल रहा था, जब ये स्टूडेंट नहीं है, ये एक टेलर है, पेशे से टेलर और कोई कुरियर कंपनी में काम करता था, तो ये एहतजाज का हिस्सा
क्यों बना, ये मेरा सवाल है। रियासती हुकूमत के पास इसका जवाब नहीं है। सर, ये जो हत्या हुई है, क्या ये हिजाब के मामले को लेकर इसकी हत्या हुई है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़िए आप। पहले दिन क्या बोले होम मिनिस्टर साहब? प्राइमा फेसी इट लुक्स लाइक देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन हिजाब कंट्रोवर्सी एंड दिस मर्डर। उनका फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट भी वो दिए, इट डजंट लुक लाइक देयर इज एनी ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस क्राइम। ये तो होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट है भाई। मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, 6 महीने पहले कोर्ट में वो जो कातिल लड़का जिसको अक्यूज काशिफ है, काशिफ की और इसकी जाती दुश्मनी जमाने से चलती हुई आ रही है। जेल गया था ये जो हर्षा कत्ल हो गया जिसका, वो लड़का जेल गया हुआ था। जेल में इन दोनों की लड़ाई हुई है और इन दोनों की कोर्ट में लड़ाई हुई है। तो जाहिर सी बात है प्राइमा फेसी इट लुक्स लाइक एक जाती मसले पर इनका जाती मामले में हत्या हुई है, तो 2 कौमों को रखकर जो है एक बड़ा मसला बनाने की कोशिश की जा रही है। यही तो हमको समझने की जरूरत है। जो मरा था वो कोई संत नहीं था, कोई महात्मा नहीं था। आज उसको ये बोला जा रहा है कि ये हमारा कार्यकर्ता था। अगर होम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब कर्नाटक के इज्जत माप ये कह रहे हैं कि अवनो नम्मा कार्यकर्ता, तो बोलिए कि एक देशद्रोही तुम्हारा कार्यकर्ता कैसे हो सकता है? फेसबुक के ऊपर जो भी लिखा जाता है वो उसका पर्सनल ओपिनियन है। उसके पर्सनल ओपिनियन में उसने कहा कि राष्ट्रीयतेगे वंदे उत्तरा नाथुराम गोडसे इस देश का एसेट, इस देश की पहचान, इस देश की एक स्ट्रेंथ हमें महात्मा गांधी जी से मिलती है। उनको राष्ट्रपिता का लक़ब दिया गया है। जो उनका अपमान करे, जो उनकी तौहीन करे, वो देशद्रोही नहीं तो क्या देश प्रेमी है। एमपी कहते हैं कि जो भी पकड़े गए हैं उनके ऊपर यूएपी एक्ट लगाना बहुत जरूरी है। आज एक दंगा मचा रहे थे, जो तलवार लेके घूम रहे थे, तो उनके ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, आज एक टीवी चैनल पर बैठा था तो एडीजीपी जो वीरप्पन के टाइम पर थे एन नागराज, उन्होंने भी यही बात कही। तो हमने डायरेक्ट उनके मुंह पर पूछा कि आप तो तेजस्वी सूर्या के लाइंस दोहरा रहे हैं कि किसी भी तरीके से यूएपीए एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता इसके अंदर। इस देश के अंदर एक साल में एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो डेटा मेंटेन करता है कि जो भी क्राइम इस देश में होता है, उस डेटा के अनुसार 36,302 मर्डर केसेस 2020 में पाए गए। वो आखिरी डेटा हुकूमत से आया है। तो इसका मतलब क्या है? हर 1 घंटे में 4 कत्ल होते हैं। हर 1 घंटे में 4 कत्ल होते हैं। तो हर किसी को आप यूएपी एक्ट लगाते जाएंगे? इस बच्चे की क्या तकसीर थी भाई? इस नौजवान की तकसीर क्या थी भाई? उसका दिमाग, उसके अंदर जहर घोला गया था, उसके दिमाग में जहर घोला गया था।